अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ तारिक। फर्स्ट एंट्री में मैंने आपको सिखाया था कि ऑनर जब कारोबार शुरू करता है तो क्या करता है, कैसे इन्वेस्टमेंट करता है और उसकी एंट्री कैसे बनती है। मैंने आपको असाइनमेंट दिया था और आपसे कहा था कि अगर आप असाइनमेंट चेक कराएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कहाँ गलती है। लेकिन बदकिस्मती से किसी ने भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उसको सॉल्व करके बताऊं कि क्या क्या ये 5 एंट्रीज़ मैंने आप लोगों को दी थी सॉल्व करने के लिए। तो वन बाय वन मैं दोनों सबका बताऊंगा जल्दी से, फिर नए टॉपिक पे आऊँगा, नई नए रूल पे। सबसे पहली एंट्री देखें जो मैंने दी थी, ऑनर मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट या ऑनर मेक एडिशनल इन्वेस्टमेंट। जब हमें नहीं पता होता क्या इन्वेस्ट किया गया है या नाम मेंशन नहीं होता कि क्या चीज़ इन्वेस्ट की गई है, तो हम कैश को डेबिट करते हैं, क्योंकि हमें अंडरस्टूड होता है कि कैश ही लगाया होगा। जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम कैश को डेबिट कर देते हैं और कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। तो कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट 1,50,000, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। ये किस तरह बनेगी ये हम आज नहीं सीखेंगे, क्योंकि ये असाइनमेंट था, आपको सिर्फ बताना है कि कैसे आंसर आएगा। दूसरा है मिस्टर यू इन्वेस्ट कैश इन हिज बिजनेस। मिस्टर यू ने कारोबार में कैश लगाया, जो चीज़ लगाई जाती है उसको डेबिट करते हैं और कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो कैश डेबिट 2,50,000 एंड कैपिटल क्रेडिट 2,50,000 टू रिकॉर्ड ऑनर इन्वेस्ट कैश। ये हमारी सेकेंड एंट्री असाइनमेंट की थी। तीसरी देखें, मिस्टर तारिक स्टार्ट बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट। यहाँ ये नहीं मेंशन किया कि क्या इन्वेस्टमेंट की गई है। मैंने अभी सबसे पहली एंट्री में बताया, जब नहीं मेंशन किया जाता कि कारोबार में क्या लगाया गया है तो ऑब्वियसली कैश लगाया होगा, यानी लाजमी है वो कैश होगा। सो कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट 3,50,000 कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट 3,50,000। तो ये हमारी थर्ड एंट्री हो गई टू रिकॉर्ड ऑनर इन्वेस्ट कैश। उसके बाद था मैसर्स डी के ब्रदर कमिंस बिजनेस विद कैश 4 लाख। इसमें मैंने आपको बताया था कमिंस में डी नहीं लगा हुआ, सॉरी टू से। तो वही मैंने एज इट इज़ लिखा था कि आपको बताऊं कि हमने किस चीज़ से कारोबार शुरू किया है, कैश से। जब कैश से कारोबार शुरू किया तो कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। कैश डेबिट 4 लाख एंड कैपिटल क्रेडिट 4 लाख। उसके बाद लास्ट एंट्री, सेकंड लास्ट एंट्री है, मिस्टर एंड मिसेस टेंशन स्टार्ट बिजनेस विद 2 रुपीज़ कैश। 2 रुपए से कारोबार शुरू किया मिस्टर एंड मिसेस टेंशन ने। तो हमने क्या किया, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट 2 रुपए, 2 रुपए कैश डेबिट, 2 रुपए कैपिटल क्रेडिट और टू रिकॉर्ड ऑनर इन्वेस्ट कैश। इसी तरह अब आते हैं लास्ट एंट्री पे जो असाइनमेंट की थी। उसके बाद मैं आपको नई चीज़ सिखाऊंगा। सबसे पहले तो लिखा हुआ है मिस्टर क्रेजी हैज़ बैलेंस इन कैश 2,000 एंड बैंक 4,000। याद रखिएगा, बैलेंसेस की कभी एंट्री नहीं बनती। याद रखिएगा, जहां बैलेंस का लफ्ज़ आ जाए या बैलेंसेस का लफ्ज़ आ जाए या बैलेंस का जब भी जिक्र आएगा आप उसकी एंट्री नहीं बनाते। तो याद रखिएगा, इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। मिस्टर क्रेजी हैज़ बैलेंस इन कैश 2,000 एंड बैंक 4,000। देयर इज़ नो एंट्री, ओके, दिस इज़ ओनली बैलेंस। नाउ आज जो हम सीखेंगे ज़रा उसके बारे में बात कर लेते हैं कि हम आज क्या सीखेंगे। आज हम सीखेंगे रूल नंबर 1 का बी। 1 का ए हमने क्या सीखा था कि कारोबार में जो चीज़ लगाई जाएगी वो डेबिट होगी और कैपिटल क्रेडिट होगा। आज हम सीखेंगे जो चीज़ कारोबार में लगाई जा रही है वो चाहे जितनी भी हो वो तमाम डेबिट होंगी, एक चीज़ क्रेडिट होगी, वो है कैपिटल। इसको देखते हैं कैसे। सबसे पहली एंट्री है ऑनर इन्वेस्ट कैश 2,000 एंड फर्नीचर 5,000 इन हिज बिजनेस। दूसरी एंट्री है मिस्टर फंटर स्टार्ट बिजनेस विद कैश 2 लाख, बिल्डिंग 5 लाख एंड इक्विपमेंट 3 लाख इन हिज बिजनेस। बकील इन्वेस्ट 100 रुपीज land 100 rupees and equipment 200 rupees in his business. And Miss Messrs Pagalo ka Pagal commence business with cash 1,000, supplies 2,000, furniture and fixture 3,000, machinery 4,000 and equipment 5,000 in business.
और लास्ट वन, मिस ट्रबल स्टार्ट बिजनेस विद कैश एंड इक्विपमेंट इन हर बिजनेस 2000 एंड 3000 रिस्पेक्टिवली। ये तमाम एंट्रीज आज हम हल करेंगे समझ समझ के। ये पढ़ने का मकसद ये था कि ये आप नोट कर लें, इस वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें इन तमाम एंट्रीज को और लिख लें। उसके बाद 3-3 लाइनें या 4-4 लाइनें छोड़ दें लिखने के बाद, ताकि जब मैं आपको सॉल्व करके यानी समझाऊं तो आप वीडियो पॉज करके उस एंट्री को लिखो भी कि वो कैसे बनी। खुद लिखिएगा, देख के छापिएगा नहीं। अब सबसे पहली एंट्री पे आते हैं। गौर फरमाएं, पहली एंट्री पे मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं। 2018 जनवरी 1st, ऑनर इन्वेस्ट कैश 2000 एंड फर्नीचर 5000 इन हिज बिजनेस। इसमें का ऑनर क्या क्या लगा रहा है, यानी ऑनर क्या इन्वेस्ट कर रहा है, ऑनर कारोबार में क्या चीज़ ला रहा है। दो चीज़ें, क्योंकि अमाउंट दो दिए हुए हैं, पैसे दो दिए हैं, इट मीन्स दो चीज़ें कारोबार में लगाई जा रही हैं। तो कारोबार में क्या क्या लग रहा है ज़रा आप देख के बता सकते हैं। इन्वेस्ट कैश, पहली चीज़ तो कैश लग रही है। दूसरा एंड फर्नीचर, दूसरी चीज़ क्या लग रही है, फर्नीचर। दोबारा से देख लें, ऑनर इन्वेस्ट कैश 2000, मालिक ने कैश लगाया 2000 एंड और फर्नीचर 5000, यानी फर्नीचर लगाया 5000 इन हिज बिजनेस में। अब वही रूल है, सिर्फ एक चेंज हो गया, एक चेंजेस हो गई हैं। एक चेंज मैंने किया है उसी रूल में कि एक से ज़्यादा चीज़ें कारोबार में अगर लगाई जाएंगी तो वो एंट्री कैसे बनेगी। सिंपल है कि जो चीज़ कारोबार में लगाई जाएगी या जिस चीज़ से भी कारोबार शुरू किया जाएगा उसे डेबिट कर देंगे, वो चाहे एक हो या चाहे 10 हो। जैसे यहाँ जो चीज़ें लगाई, कितनी चीज़ें लगाई हैं सबसे पहले तो ये बताएं, दो चीज़ें। तो दो चीज़ों को हम डेबिट कर देंगे, जैसे कैश डेबिट 2000, फर्नीचर डेबिट 5000। दोबारा से सुन लें, जो भी चीज़ कारोबार में लगाएंगे वो तमाम डेबिट हो जाएंगी। तो कारोबार में यहाँ दो चीज़ें लगा रहे हैं, तो दोनों चीज़ों को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट। कैश डेबिट 2000, फर्नीचर डेबिट 5000। एक चीज़ लाजमी आती है, क्योंकि इन दोनों से आपकी मलकियत में इजाफा हो जाता है, आपकी मलकियत बढ़ जाती है, आपका सरमाया बढ़ जाता है। लोगों की नज़रों में आपके पास कोई चीज़ आ जाती है, लोग समझते हैं कि ये चीज़ आपके पास आ गई है, आप इसके मालिक बन गए हो। जब भी अब मलकियत की बात आती है तो कैपिटल हम क्रेडिट करते हैं। ये कैपिटल किसी और एंट्री में नहीं आता सिवाय इसके, सिवाय जनरल में कैपिटल किसी और एंट्री में नहीं आता सिवाय इस एंट्री के। और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, ये भी याद रखिएगा। कैश डेबिट 2000, फर्नीचर डेबिट 5000, और इन दोनों को जमा करके हमने 7000 कैपिटल में लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितना अमाउंट डेबिट में होना चाहिए उतना ही अमाउंट क्रेडिट में होना चाहिए। तो जो भी चीज़ कारोबार में, जितनी भी चीज़ कारोबार, जो भी और जितनी भी कारोबार में चीज़ें लगाई जाएंगी वो तमाम डेबिट होंगी और उनके अपोजिट में आप कैपिटल को क्रेडिट करोगे। ये चीज़ आप अपने पास लिख लो कि जो भी चीज़ हम कारोबार में लगाएंगे, जितनी भी चीज़ हम कारोबार में लगाएंगे, उन तमाम चीज़ों को हम डेबिट कर देंगे और एक चीज़ को क्रेडिट करेंगे, वो है कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। अगली एंट्री देखें, 2018 जनवरी 1st, मिस्टर फंटर स्टार्ट बिजनेस विद कैश 2 लाख, बिल्डिंग 5 लाख एंड इक्विपमेंट 3 लाख इन हिज बिजनेस। मिस्टर फंटर है, फंटर साहब हैं, ये इन्होंने कारोबार शुरू किया, 2 लाख लगाया कैश, बिल्डिंग लगाई 5 लाख, इक्विपमेंट लगाया 3 लाख। अगर आपको नहीं पता इक्विपमेंट क्या होता है तो मेरी बेसिक वीडियोस देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इक्विपमेंट क्या होता है। सो कारोबार में कितनी चीज़ें लग रही हैं पहले तो ये देख लें। कारोबार में 3 चीज़ें लगाई जा रही हैं। मैंने अभी आपको बताया कारोबार में जितनी भी चीज़ें लगाई जाएंगी वो कहाँ जानी चाहिए, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट नहीं, डेबिट। तो कौन कौन सी चीज़ डेबिट में जाएगी? सबसे पहले कैश, क्योंकि कारोबार में कैश लगाया जा रहा है। दूसरा बिल्डिंग, क्योंकि कारोबार में बिल्डिंग भी लगाई जा रही है। तीसरा इक्विपमेंट, क्योंकि कारोबार में इक्विपमेंट भी लगाया जा रहा है। जितनी भी चीज़ें कारोबार में लगाई जाती है उनको सबको डेबिट कर देते हैं और उसके अगेंस्ट में हम एक चीज़ लाजमी लिखते हैं जो नहीं मेंशन होती, जो नहीं दी होती, वो है कैपिटल।
क्योंकि इन तीनों से आपकी मलकियत में इजाफा हो गया, आपकी ऑनरशिप में इजाफा हो गया। सबसे पहले तो कैश आपने डेबिट किया 2 लाख यानी 2 लाख। उसके बाद आपने बिल्डिंग को डेबिट किया 5 लाख यानी 5 लाख। उसके बाद आपने इक्विपमेंट को डेबिट किया 3 लाख यानी 3 लाख। और इन तीनों अमाउंट्स को आपने यानी इन तीनों रकमों को आपने जमा करके क्रेडिट में लिखा कैपिटल के नाम से 10 लाख, 10 लाख यानी 1 मिलियन, ओके, जिसको 1 मिलियन भी कहते हैं। सो आपने क्या किया, सिंपली कैश डेबिट 2 लाख, बिल्डिंग डेबिट 5 लाख, इक्विपमेंट डेबिट 3 लाख, क्योंकि ये तीनों कारोबार में लगाई गई थी चीज़ें। जो भी चीज़ कारोबार में जितनी भी और जो भी लगाया जाता है कारोबार में वो तमाम डेबिट हो जाते हैं और कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। तो डेबिट के तमाम अमाउंट्स को जमा करके क्रेडिट में लिख दिया कैपिटल के नाम से और नरेशन लिख दी टू रिकॉर्ड ऑनर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट देखें, बखील शख्स जो है वो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जो कंजूस होते हैं या जिनके पास माल होता है और वो बचा के रखते हैं कि कोई खा ना ले, कोई मांग ना ले, तो ऐसे लोगों को बखील कहा जाता है और अल्लाह बखील लोगों को पसंद नहीं करता, यानी कंजूस और लालची लोगों को पसंद नहीं करता। तो कोशिश करें ऐसे लोगों से बचें। 2018 जनवरी 1 बखील invest land 100 and equipment 200 in his business। बखील ने लगाई ज़मीन कारोबार में 100 रुपये और इक्विपमेंट 200 रुपये। तो कारोबार में कितनी चीज़ें लगी हैं? 2 चीज़ें। पहली ज़मीन यानी लैंड जिसकी रकम है 100 रुपये। अब ये नहीं पूछिएगा सर 100 रुपये की कौन सी ज़मीन आती है। सो डोंट आस्क मी, ओके, जस्ट अ क्वेश्चन, दिस इज़ जस्ट अ क्वेश्चन, इट इज़ नॉट अ रियलिटी, ये हकीकत नहीं है। सो ज़मीन कितने की है? 100 रुपये की, और इक्विपमेंट जो है वो 200 रुपये का है। इन दोनों को आपने कारोबार में लगाया है। तो जब जो भी चीज़ कारोबार में लगाई जाती है वो तमाम चीज़ें डेबिट कर दी जाती है। तो लैंड डेबिट 100 रुपये, इक्विपमेंट डेबिट 200 रुपये, और इन दोनों को जमा करके आपने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया 300 रुपये। और आपने नरेशन लिखी टू रिकॉर्ड ऑनर इन्वेस्टमेंट, ओके। अब जब भी मैं आपको याद रखिएगा कोई नाम अजीब से देता हूँ ना, तो इट मीन्स कि उसमें कुछ टेंशन है, उस सवाल में कुछ टेंशन है, ओके। 2018 जनवरी 1 मैसर्स, मैसर्स का मतलब होता है M/S, ओके, पागलों का पागल, कमिंस बिजनेस विद कैश 1000, सप्लाईज 2000, फर्नीचर एंड फिक्चर 3000, मशीनरी 4000 एंड इक्विपमेंट 5000 इन बिजनेस। पागलों के पागल ने कमिंस यानी शुरू किया, बिजनेस कारोबार, विद कैश कैश के साथ, सप्लाईज के साथ, फर्नीचर और फिक्चर के साथ, मशीनरी के साथ और इक्विपमेंट के साथ। तो टोटल कितने नाम हैं? कैश, सप्लाईज, फर्नीचर एंड फिक्चर, मशीनरी, इक्विपमेंट, टोटल 5 नाम हैं। यानी आपने कारोबार में कितनी चीज़ें लगाई होंगी? 5 चीज़ें लगाई होंगी। एक आसान तरीका है कि अमाउंट काउंट कर लिया करो, पहला 1000 है, 2000 है, 3000 है, 4000 है, 5000 है, कितनी दफ़ा अमाउंट दिया? 5 दफ़ा अमाउंट दिया। इट मीन्स के 5 चीज़ें कारोबार में लगाई गई हैं। तो जो भी चीज़ कारोबार में और जितनी भी चीज़ें कारोबार में लगाई जाएंगी वो कहाँ जाएंगी? क्रेडिट में या डेबिट में? ऑब्वियसली डेबिट में, क्योंकि कारोबार में जो भी चीज़ लगाई जाएगी वो कहाँ जाएगी? डेबिट में। तो कैश डेबिट 1000, supplies debit 2000, furniture and fixture debit 3000, machinery debit 4000, equipment debit 5000। और इन तमाम को ऐड किया आपने, इन तमाम अमाउंट्स को ऐड किया आपने और कैपिटल के नाम से लिख दिया 15,000।
जो भी चीज़ कारोबार में लगाई थी उन तमाम को आपने डेबिट किया। कैश को डेबिट किया 1000, सप्लाईज को डेबिट किया 2000, फर्नीचर एंड फिक्चर को डेबिट किया 3000, मशीनरी को डेबिट किया 4000, इक्विपमेंट को डेबिट किया 5000। ये क्यों डेबिट किया? क्योंकि कारोबार में ये तमाम चीज़ें लगाई जा रही हैं। जितनी भी चीज़ें कारोबार में लगाई जाती हैं वो तमाम डेबिट कर देते हैं, और डेबिट सबसे पहले लिखे जाते हैं। क्रेडिट से पहले तमाम डेबिट ख़त्म किए जाते हैं, फिर क्रेडिट आता है। तो तमाम चीज़ें डेबिट की आपने, और इन तमाम की वजह से आपकी किस में इजाफा हो गया? मलकियत में इजाफा हो गया। मलकियत को क्या कहते हैं? कैपिटल। कैपिटल में इजाफा हो गया, आपने उसमें अमाउंट जमा करके लिख दिया, इतने अमाउंट से आपकी मलकियत बढ़ गई। तो कैश डेबिट 1000, सप्लाईज डेबिट 2000, फर्नीचर एंड फिक्चर डेबिट 3000, मशीनरी डेबिट 4000, इक्विपमेंट डेबिट 5000, कैपिटल क्रेडिट 15000। तो टू रिकॉर्ड ऑनर इन्वेस्टमेंट। यहाँ मैं ऑनर इन्वेस्टमेंट का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं हर चीज़ को मेंशन नहीं कर सकता कि क्या क्या चीज़ मैंने कारोबार में लगाई है। तो मैं इन्वेस्टमेंट का मतलब बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होगी। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन। इसमें अक्सर देखें मैंने मिस ट्रबल लिखा है, यानी परेशान। अक्सर बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं ऐसी एंट्री में। रिस्पेक्टिवली का मतलब समझ ले, जिसका पहला नाम होता है उसी का पहला अमाउंट होता है, जिसका दूसरा नाम होता है उसी का दूसरा अमाउंट होता है। जैसे मिस ट्रबल स्टार्ट बिजनेस विद कैश एंड इक्विपमेंट इन हर बिजनेस 2000 and 3000 respectively। मिस ट्रबल ने शुरू किया, स्टार्ट मतलब शुरू किया, कारोबार बिजनेस, विद साथ, कैश के साथ और इक्विपमेंट के साथ। तो दो चीज़ें मिस ट्रबल ने लगाई, पहला कैश लगाया और दूसरा इक्विपमेंट लगाया। लेकिन कैश का अमाउंट कौन सा होना चाहिए? रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? जिस पहला नाम जो होगा उसी का पहला अमाउंट होगा। तो पहला अमाउंट कौन सा आ रहा है? कैश का। और पहला नाम कौन सा आ रहा, पहला अमाउंट आ रहा है 2000, और पहला नाम किसका आ रहा है? कैश का। कैश 2000 डेबिट, इक्विपमेंट 3000 डेबिट। इन दोनों को जमा किया और कैपिटल में क्रेडिट कर दिया 5000। कैश डेबिट 2000, इक्विपमेंट डेबिट 3000, एंड वी ऐड बोथ अमाउंट, वी ऐड इट इज इक्वल टू 5000 इन कैपिटल। हमने दोनों अमाउंट को जमा किया और क्रेडिट में लिख दिया 5000। तो कैश डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। याद रखिएगा कि जो भी चीज़ हम कारोबार में लगाते हैं या जितनी भी चीज़ें कारोबार में लगाते हैं उन तमाम चीज़ों को हम डेबिट करते हैं, और जितने भी डेबिट होते हैं उन तमाम के अमाउंट को हम जमा करके क्रेडिट में कैपिटल के नाम से लिख देते हैं। ये कौन सी एंट्री है? ये फर्स्ट एंट्री है, रूल नंबर 2 है। नाउ इट्स टाइम फॉर असाइनमेंट। याद रखिएगा जब तक आप असाइनमेंट को सॉल्व नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अकाउंटिंग में महारत हासिल नहीं कर सकते। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट करें? बेटा एक बात बता दूं कि बेसिक नहीं होगी ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कुछ भी नहीं, हाथ भी नहीं लगा सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है फरवरी तक मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंचा दूंगा इंशाल्लाह, और समझाऊंगा तमाम सवाल जो फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, वो आप जितना मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूं वही आपको पढ़ाऊंगा। जिस तरीके से पढ़ाता हूं उस तरीके से पढ़ाऊंगा। लेकिन क्योंकि यहाँ किल्लत होती है, यहाँ प्रैक्टिस कर सवाल कम होते हैं मेरे पास, क्योंकि मुझे ये सवाल लिखने होते हैं, तो सवाल की मैं आप पिक्चर्स खींच कर असाइनमेंट के तौर पे व्हाट्सएप पे कहीं आपको एक जगह अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। लेकिन कोशिश करें कि प्रैक्टिस करके दिखाएं। जैसे आप अपने रजिस्टर प्रैक्टिस की, आपने तस्वीर खींची, सर देख लें सर सही है, तो मैं आपको देख के बता दूंगा कि सही है या नहीं। अगर नहीं देख के बताऊंगा तो उसकी वीडियो बना के दिखा दूंगा, ताकि आप अपना सवाल का जवाब मैच कर लें। क्योंकि अगर बड़ा जवाब होगा तो मैं हर किसी का, तो इतने सारे बच्चों का चेक तो नहीं कर सकता एक साथ। तो उसके लिए सिंपली ये होगा कि मैं एक वीडियो सिंपली बना दूं उस जवाब की, तो वो असाइनमेंट भी चेक हो जाएगा। तो हमारा असाइनमेंट जो आपको घर से जो 3 एंट्रीज करनी है, 3 या 4 एंट्रीज, वो सबसे पहली एंट्री है ऑनर स्टार्ट बिजनेस विद कैश, फर्नीचर एंड बिल्डिंग in his business 2000, 3000 and 4000 respectively। पहली एंट्री क्या है? कारोबार में कैश लगाया, फर्नीचर लगाया, बिल्डिंग लगाई, सही है, और 2000, 3000, 4000 रिस्पेक्टिवली। ये पहली एंट्री है। दूसरी एंट्री है मिस्टर तारिक इन्वेस्ट कैश 5000 एंड फर्नीचर 6000 एंड इक्विपमेंट 7000। मिस्टर तारिक ने इन्वेस्ट किया 5000 कैश, फर्नीचर 6000 और इक्विपमेंट 7000 कारोबार में।
तीसरी एंट्री है मैसर्स तारिक एंड को स्टार्ट बिजनेस विद सप्लाईज 500 एंड लैंड 60,000। मिस्टर मैसर्स तारिक एंड को ने कारोबार शुरू किया है सप्लाईज 500 से और ज़मीन यानी लैंड 60,000 से। तो उम्मीद करता हूँ आप ये 3 एंट्रीज बनाकर मुझे ज़रूर दिखाएंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो महारत हासिल नहीं होगी। अक्सर बोलते सर टी अकाउंट और जनरल लेजर सिखाएं, ट्रायल बैलेंस सिखाएं। तो फर्स्ट जो ट्रायल बैलेंस और जो टी अकाउंट की जो बेसिक है उसको तो पहले कर लें, क्योंकि मैं मेरे पास टाइम की किल्लत होती है। यकीन माने मैं कोशिश करूं, मुझे 3 जॉब्स करनी होती हैं। यानी मुझे पहले ऑफिस जाना होता है, ऑफिस के बाद मैं आके पढ़ाने बैठ जाता हूँ, पढ़ाने बैठने के बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को पढ़ाने के बाद आर्ट्स को पढ़ाता हूँ, आर्ट्स को पढ़ाने के बाद मैं वीडियोस बनाता हूँ। वीडियोस बनाने के लिए मुझे रात में लिखना होता है, दिन में या रात में या अपने ब्रेक टाइम में मुझे ये असाइनमेंट सारे लिखने होते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ, ये खुद का बनाया हुआ, कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ। ये पहले लिखना होता है, इंग्लिश लैंग्वेज के नोट्स, इंग्लिश लैंग्वेज का लेक्चर लिखना होता है, अकाउंट्स का लेक्चर लिखना होता है, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद उसकी एडिटिंग करता हूँ, उसके बाद आपको अपलोड करके आप उस वीडियो को देख रहे होते हैं। एक वीडियो को बनने में बहुत मेहनत होती है, यकीन माने। तो आप सिंपली ये कह देते हैं सर ये कर दें वो कर दें, इट्स मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि एक मैं कोशिश ये करता हूँ कि रोज़ वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन इतनी सारी जॉब्स और फिर लिखने का मसला होता है। क्योंकि मैं अपने काम खुद करता हूँ, किसी पे ये नहीं कहता कि तुम कर दो या वो कर दे, मेरे स्टूडेंट्स कर दे, नहीं। जो काम मेरी अपना है मैं खुद करूँगा और खुद ही कर सकता हूँ, कोई और इस काम को नहीं कर सकता। क्योंकि कोई और करेगा, कोई ना कोई गलती करेगा और वो गलती फिर इंक्लूड हो जाएगी। तो यही वजह है कि आप थोड़ा सब्र करें, कोशिश करें। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं रोज़ एक सवाल एक वीडियो बनाऊं अकाउंट्स की, 4 दिन हफ्ते में वीडियो बनाऊं, और इंग्लिश लैंग्वेज की 3 दिन वीडियो बनाऊं। लेकिन दुआ करें अल्लाह मेरे मुसीबतें तकलीफ़ें और दुख दूर करे, ताकि जो इंसान खुशी खुशी और सुकून से काम करता है ना, उसमें मज़ा ही कुछ और आता है। और जो टेंशन में करता है उसमें समझ लें कुछ भी नहीं होता, उल्टी सीधी गलतियां हो जाती हैं। सो दुआ में याद रखिएगा, हंसते रहें मुस्कुराते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हंसते रहें मुस्कुराते रहें। अस्सलाम वालेकुम।